वो गलतियां जो आप लोग करते हैं, अक्सर औकात लोग करते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि ये ऐसी गलतियां हैं जो उनके सेहत पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं। कॉमनली रोजमर्रा की जिंदगी में हम वो चीजें करते जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे सेहत के साथ उन पर क्या असर होता है। जो सबसे बुनियादी गलती होती है वो ये होती है कि हमारे खाने पीने का पैटर्न जो स्टार्ट होता है चीविंग से, यानी आप जब चबाते हैं कुछ चीजें तो अक्सर औकात लोग ये गलतियां करते हैं कि जल्दी में होते हैं और साबुत साबुत चीजें जो है निगलना स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे बुनियादी चीज है वो है आपकी खुराक में कि उसका टेम्परेचर। आपने गर्म चीज मुंह में डाल ली, मुंह जला लिया जी। आपने ठंडी चीज डाल ली, आपने उसका मजा जो है वो खराब कर दिया। तो जो भी चीज आप खाते हैं उसका टेम्परेचर वो एतदाल के साथ होना चाहिए आपकी बॉडी के साथ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक तरफ तो आप गर्म सालन खा रहे हैं और ठंडा पानी आपने पी लिया या ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक का सिप है वो आप ले लेते हैं, जो कि आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और आपको तब भी फील होता है जैसे ही आप वो सिप लेते हैं उसी के साथ आपको हिचकी आ जाती है, यानी आपके स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम बहुत गर्म से बहुत ठंडे की तरफ चला जाता है और आपको हिचकी आ जाती है। सडन चेंजेस इन टेम्परेचर जो कि आपके जीआई सिस्टम में या आपके हाजमे के निजाम में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज कि आप जब खाते हैं तो आपके खाने का टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। आपका खाना जो है जो आपका मुंह ना जलाए, जिसको आप निगल सकें और जो आपके मैदे में तेजाबियत और जलन का बाइस ना बने। फिर जब आप ऐसी खुराकें लेते हैं उसके साथ जो आप ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे आप उसके साथ फ्रेश लाइम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या लस्सी ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं उसमें इतना ज्यादा उनके टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो कि लस्सी में आपने बर्फ डाली हुई है और सालन जो है तो आप हलीम है या जो भी कुछ है और उसको आप गरम गरम निकल रहे हैं, या चावल है तो उसको आप गरम गरम निकल रहे हैं। इसके साथ ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है और हाजमे की शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर चबाने का जो अमल है, जो भी चीज आप मुंह में डालते हैं उसको चबाने के साथ ही आपका हाजमे का निजाम स्टार्ट हो जाता है। यानी मुंह में चबाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको तोड़ दिया जाए और वो आप निगल सके। मुंह में चबाते साथ ही जब आप उसको नवाले को रोल करते हैं उसमें जो आपका लुआब है मुंह का वो शामिल होता रहता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है जो कि चर्निंग आपके जो दांत हैं वो उसको ग्राइंड करती है और उसमें बार बार जो है तो लुआब शामिल होता है और यहां से आपका जो हाजमे का अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो ल्यूब्रिकेट भी हो जाता है, आपका नवाला जो है तर भी हो जाता है, वो टूट फूट का शिकार भी हो जाता है और उसको आप चर्न करके उसको आप ग्राइंड करके उसको आप निगलने के काबिल भी बना लेते हैं। लेकिन उसमें जो लुआब शामिल हो जाता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, यानी आपका जो हाजमे का अमल है मुंह से स्टार्ट होता है। तो चबाने का जो अमल है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उसको आप इग्नोर ना कीजिए कि आप साबुत चीजें निकलना स्टार्ट कर दें। आपने कहीं जल्दी में निकलना है, आपको जल्दी है, यानी वक्त बे वक्त और उजलत में जो खाना है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। खाने के लिए एक चीज जरूरी है कि ये आदत जरूर अपना लें कि जो भी आप खाएं, दौड़ के, भाग के, खड़े होके या कहीं पे जो अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो वहां पर बैठ के आप बिल्कुल ना खाएं। खाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप आराम से इजी होके एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आप इजी होके अपने खाने को टाइम दे सकें और अपने खाने से भरपूर लज्जत, भरपूर फायदा और उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो सारा कुछ हासिल कर सकें। तो ये गलतियां जो है ये ना दोहराया करें, इसके साथ आपकी प्रॉब्लम जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर खाने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि आप खाने के दौरान या खाने खाते साथ ही आप भाग पड़ते हैं और फिर किसी काम में मशगूल हो जाते हैं। खाने के बाद कुछ चहलकदमी थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा तेज नहीं, यानी जॉगिंग नहीं, एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप चलना भी स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपका हाजमे का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैदे में जो एंजाइम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाती है, मैदे से खुराक जो है वो आंतों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है और आपका हाजमे का अमल जो है वो बेहतर हो जाता है। फिर खाने से पहले या खाने के दरमियान या खाने के बाद कुछ लोगों को ये होता है कि पानी का कब पीना चाहिए। पानी आप खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के दरमियान भी पी सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ आपने पानी पीना है। और जब आप खाते हैं तो उसके बाद अगर आप सिर्फ अपने मुंह की सफाई करके, कुली करके, रेंजिंग करके और वो पानी का घूंट निगल लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन खाने के बाद गिलास दर गिलास पानी पीना जो है वो अभी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उससे जो है तो आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी मैदे की गैस की हाजमे की बीमारियां हो सकती हैं। फिर रात के वक्त जो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं, रात के वक्त चाय, कॉफी, कहवा अगर ज्यादा पिया जाए खाने के बाद तो वही बात हो जाती है कि आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, आपकी जो गैस का मसला है, मैदे की तेजाबियत का मसला है,
वो बढ़ सकता है। खाना जब भी खाएं अपने लिए बैलेंस डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, उसके बाद और भरपूर तरीके से इंजॉय करके अल्लाह के रिज़्क़ को और अल्लाह की नेमतों को अगर आप खाएं तो इससे यकीनी तौर पर अगर आप सुन्नत के तरीके के मुताबिक वो खाएं तो आप लज़्ज़त भी हासिल कर सकते हैं। उससे आप जो है तो आपको जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी हासिल हो सकती है और आपकी सेहत जो है वो भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी।